हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइन द वर्ड विद आरजे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 12 के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन से चैप्टर 6 माय हेवन का सेंट्रल आइडिया। जो माय हेवन पोयम है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हुई है। तो चलिए हम इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। In this poem, the poet imagines a country where the pupil's mind should be free from fear and narrow-mindedness। तो इसमें कहा जा रहा है, इस कविता में कवि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं, बल्कि जो कवि हैं वो इस पोयम के अंतर्गत एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ लोगों का मस्तिष्क भय और नैरो माइंडेडनेस में होता है संकीर्ण दृष्टिकोण। ठीक है, तो जो इस कविता के अंतर्गत जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ लोगों का मस्तिष्क भय और संकीर्ण दृष्टिकोण से मुक्त हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिस शुड हैव नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट। इसका मीन्स होता है, डिस्टिंक्शन का मीन्स होता है भेदभाव। ऑफ कास्ट, रेस, रेस का मीन्स यहाँ पर है धर्म, और लैंग्वेज मतलब कि यह है दे शुड हैव नो, उनके अंदर किसी भी चीज़ का मतलब कि जाति, धर्म और भाषा का कोई भी भेदभाव ना हो। तो इसलिए आगे देख लेते हैं। दे शुड नॉट बी कंसर्वेटिव। कंसर्वेटिव का मीन्स होता है यहाँ पे रूढ़िवादी। वे रूढ़िवादी ना हों। दे शुड शेयर नॉलेज फ्रीली। वो पूरे मतलब कि दे शुड शेयर नॉलेज फ्रीली, वो पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने ज्ञान को बांट सके। एंड यूज़ देयर रीज़न इन थिंकिंग एंड डूइंग। यहाँ पे यूज़ देयर रीज़न का मतलब है कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके, इस टाइप का कुछ। तो वो अपने थिंकिंग एंड डूइंग, अपने सोचने तथा अपने कार्य करने में अपने विचारों को प्रकट कर सके, मतलब कि तर्क वितर्क की शक्ति उनके अंदर हो। ये मतलब कि रविन्द्रनाथ जी इस पोयम में कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए लोगों को। दे शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गॉड। मतलब कि वे भगवान के मार्गदर्शन में सत्य के मार्ग का अनुसरण करें। रविन्द्रनाथ जी कह रहे हैं कि जो लोग हों जहाँ के, वो लोग भगवान के द्वारा मार्गदर्शित जो सत्य का मार्ग है उसको अनुसरण करें। देन दिस कंट्री विल बी हेवन ऑन अर्थ। तब जाकर ये जो हमारा भारत देश है, ये जो हमारी कंट्री है, वो हमारी दुनिया में एक स्वर्ग की तरह हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी सेंट्रल आइडिया है और ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप सभी इसे बहुत ही ढंग से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।